आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 2 अध्याय उसके 11वें से पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है डरते हुए यहोवा की उपासना करो। और यहाँ पर लिखा है कि डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चुमो, ऐसा न हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य है वे जिनका भरोसा यहोवा पर है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटी देख रहे सुने पिता, इस वचन को पिता सभी तेरी आत्मा तेरी सामर्थ्य भर कर पिता, और डरते हुए कांपते प्रभु तेरी आराधना तेरी भक्ति तेरी उपासना करने वाले बने पिता। हमेशा तेरे मार्ग पे तेरे वचनों पे चलने वाले बने, हमेशा तेरी इच्छा पर चलने वाले बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर जा। और पवित्र आत्मा भीष्म से आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता, और आज का वचन हर एक जीवन सोगुना फलाए और ये फलवंत होकर आशीष पाकर आपके राज्य की वारिस बने। ऐसा होने दे मेरे ईश्वर। सभी तरह आत्मा सौंपते हैं। प्रार्थना सुना आशीष क्या। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जो हमने यहाँ पर पढ़ा भजन संहिता उसके 2 अध्याय उसके 11वें से के डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्रों को चुमो, ऐसा न हो कि वे क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य वे जिनका भरोसा यहोवा पर है। हालेलुया। मेरे आज तो यहाँ पर लिखा कि डरते यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो। पुत्रों को चुमो, ऐसा न हो कि वो क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नष्ट हो जाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप और मुझे उस खुदावन के डरते हुए कांपते उसकी आराधना उसकी भक्ति करना है, उसके नाम के प्रचार करना है, उसके वचनों पे हमें चलना है, क्योंकि यहोवा का क्रोध भड़क सकता है मेरे अजीजों। क्योंकि जैसा हमने देखा था 2020 में कि परमेश्वर जब क्रोध भड़का तो कहीं लोगों नष्ट हुए और आगे भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से अपने दासों को भविष्यवाणी करके कह दिया है कि मैं अपने लोगों को अपने पास लौटा ले आऊँगा, लेकिन जो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा उन्हें मैं दंड दूंगा। यशायाह की पुस्तक में लिखा मेरे जो, इसलिए यहाँ पर मुझे उस दंड से बचना है, उस क्रोध से बचना है। तो हमें परमेश्वर की आराधना भक्ति डरते हुए करना है। डरते हुए के मतलब कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, हमें पाप से भागना है, हमें बुराई से भागना है, हमें झगड़ों से भागना है, हमें क्रोध से भागना है, हमें लालच से भागना है। लेकिन परमेश्वर की आराधना कैसे करना? डरते हुए कांपते हुए करना है, ताकि वो परमेश्वर है, वो पवित्र है, वो निष्कलंक है। इसलिए आप और मुझे भी वो निष्कलंक और पवित्रता का जीवन जीने का निर्देश देता है। हालेलुया। और कहता है कि पुत्र को चुमो। हालेलुया। मेरे जो हमें यीशु मसीह के बारे में इस वचन यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा कि पुत्र को चुमो। आप और मुझे पुत्र यानी यीशु मसीह को चुमना है, उसके पीछे चलना है, उसके वचनों पर चलना है, उसके वचनों का पालन करना, ताकि उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह एक बार मेरे जो आया था, आप और मेरे पापों को अपने ऊपर उठा लिया और वे चलेगा, लेकिन जो दोबारा वो आएगा तो उसका क्रोध भड़कता हुआ आएगा और अपने लोगों को उठा कर ले जाएगा। लेकिन जो उसके वचनों का पालन नहीं करेंगे, जो उसकी आज्ञाकारिता में नहीं, वो छोड़ दिया जाएगा और वे आग से नष्ट किए जाएंगे। इसलिए उस क्रोध से हमें बचना है, उस आग से बचना है। तो हमें परमेश्वर की आराधना आज से ही डरते हुए कांपते उसकी भक्ति करना है। परमेश्वर के दास को देख के हमें डरना नहीं है, परमेश्वर के लोगों को देख कर डरना है कि मुझे ये नहीं देखता, मुझे वो नहीं देखता, मुझे प्रार्थना में जाऊँगा तो मुझे ये बोलेगा, मुझे परमेश्वर का दास बोलेगा। आप इस प्रकार से ना जाए, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का डर लेते हुए आप जाए कि मुझे परमेश्वर से बातें करना है, मुझे उससे उसकी आराधना करना, ताकि यदि मैं नहीं जाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे नाराज हो जाएगा। इसलिए आप इस प्रकार से आप जाए उसके भवन में, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा और उसका क्रोध आपके ऊपर नहीं भड़केगा, लेकिन आपको बचाए रखेगा। क्योंकि धन्य वे जिनका भरोसा यहोवा पर, ये हमें यहोवा के ऊपर भरोसा रखते हुए जाना है, उसके ऊपर विश्वास करते हुए जाना उसके भवन में, ताकि हम उसके आशीष को प्राप्त करते हुए उसके राज्य के वारिस बन सके। क्योंकि जब हम 2 के 7 आयत में पढ़ते हैं, हम लिखा कि उस वचन का प्रचार करूंगा। वो कहता है मैं उस वचन का प्रचार करूंगा, और जो यहोवा मुझसे कहा तू मेरा पुत्र है, अतः मुझसे उत्पन्न हुआ है, मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोग को तेरा संपत्ति होने के लिए दे दूंगा। वो दाऊद राजा जो कहता है कि मैं परमेश्वर का प्रचार करूंगा, मैं वचन का प्रचार करूँगा, क्योंकि वो मुझे अपना पुत्र बना लिया है। हालेलुया मेरे जो, इसलिए यहाँ पर मुझे परमेश्वर ने अपना पुत्र बना लिया। यीशु मसीह ने आप और मुझे अपने बेटा बेटी, अपना पुत्र अपना चेला बना लिया है। तो उसकी आराधना उसकी भक्ति उस खुशी में करना, क्योंकि हमें वो सौभाग्यता मिली कि हम पापी ही थे, तभी वह हमारे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, ताकि हम पाप से बाहर आकर उसके बेटा बेटी बन जाए। क्योंकि हम पहले दुष्ट थे, पापी थे, इसलिए परमेश्वर के प्रेम से रहित थे, दूर चले गए थे। इसलिए प्रभु हमें पास इसलिए बुलाता कि हम उसके बेटा बेटी कहलाए और उसके राज्य के वारिस बने। इसलिए आप मुझे खुशियाँ उसकी भक्ति आराधना करते उसके राज्य की वारिस बनना है।
और यहाँ पर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय उसके 3 आयत से पढ़ते हैं, हम लिखा कि भजन संहिता के अंदर कि ये जान रखो कि यहोवा अपने भक्तों को अपने अलग कर रखा है, जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वो सुन लेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर मुझे परमेश्वर इसलिए अलग किया है कि ताकि हम उसकी भक्ति, उसकी आराधना करें, उसकी उपासना करें और उसके मार्ग में उस वचनों पर चले, और जब हम उससे प्रार्थना करें, इसीलिए अलग किया है। इसलिए नहीं किया है कि हम संसार में फिर से चले जाए, इसीलिए यहाँ पर मुझे चुना है कि उसकी भक्ति, उसकी आराधना के लिए चुना है। और जब हम उससे प्रार्थना करता है, जब हम उससे प्रार्थना करते तब हमारी सुन लेता है। हालेलुया। इसलिए मेरा जीजो, यहाँ पर मुझे परमेश्वर ने इसीलिए चुना था कि उसकी भक्ति, उसकी आराधना करते हुए उसके राज्य के वारिस बने। तो मेरे जीजो, यहाँ पर मुझे आज से डरते हुए, कांपते हुए उसकी आराधना, उसकी भक्ति करना है, ताकि हम उसके राज्य से वंचित ना रहे, लेकिन उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। मेरे जीजो, हमें परमेश्वर ने इसीलिए चुना था कि हम उसकी भक्ति करें, उसकी आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने चाहता तो पत्थरों से भक्ति करवा सकता है, क्योंकि उसकी बनाई हुई सृष्टि है। चाहे वो अपने पेड़ों से, वो चाहे तो अपने पेड़ों से भी भक्ति करवा सकता है, चाहे तो अपने पानी से भक्ति करवा सकता है। इतना वो परमेश्वर महान है। लेकिन वो आप पर मुझे इसीलिए बना अपने स्वरूप में, ताकि हम उसकी भक्ति, उसकी आराधना करें, उसके मंदिर बने रहें, क्योंकि यहाँ पर वे परमेश्वर का मंदिर, हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा वास करता है। इसलिए हमें डरते हुए, कांपते हुए जाना कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं उसके विरुद्ध में पाप नहीं करूँगा, उसकी भक्ति, उसकी आराधना करूँगा, उसके राज्य के वारिस बनूंगी। हमारे अंदर इच्छा के साथ, स्वेच्छा के साथ आगे बढ़े, ताकि हम परमेश्वर के राज्य को हम प्राप्त करने पाए। क्योंकि यहाँ पर मुझे परमेश्वर ने चुना है अपनी महिमा के लिए, अपने कार्य के लिए, अपने सेवकाई के लिए चुना है। इसलिए यहाँ पर मुझे अपनी गवाही को लोगों के बीच में शेयर करना है, लोगों के बीच में बताना है, डर के मारे कि यहोवा परमेश्वर कहता है कि आप ये वचन को सुने। आप जब बताएंगे, अपनी गवाही को, टेस्टिमनी को बताएंगे लोगों के बीच में, अपने जीवन को परमेश्वर के, अपने जीवन को परमेश्वर का हाथ देते हुए उनको बताएंगे, तो परमेश्वर खुश होकर आपको आशीषित करेगा। क्योंकि हम जब दूसरों को बताते हैं तो हमारे अंदर परमेश्वर का डर होता है कि मैं परमेश्वर की बातें दूसरों को बताता कि वो भी चुना जाए। हमारे अंदर डर रहता है, ये डर ही हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति प्रेम को बढ़ाएगा और हमें अपने राज्य की वारिस बनाएगा। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा प्यारे पिता परमेश्वर, आज के वचनात् के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातें कि आपका धन्यवाद प्रभु। आपके बेटा जितने देखे सुने पिता, इन सभी की तरह आत्मा सौंपता में, और सभी के लिए मैं प्रार्थना करता, हाथ उठाकर यीशु के नाम से ये चंगे हो जाए मेरे पिता। आज से प्रभु ये डरते हुए, कांपते हुए तेरी आराधना भक्ति करने पाए। आज से प्रभु तेरे राज्य, तेरे धर्म की खोज करने वाले बने, हमेशा तेरे डर, तेरे भय में चलने वाले बने, हमेशा तेरी इच्छाओं पर चलने वाले बने। यीशु के नाम से पिता आज़ाद हो जाए, हर प्रकार की बंधनों से आज़ाद होने पाए। इनके अंदर डर की आत्मा, संसार के डर की आत्मा दूर होने पाए। इनके अंदर आपका डर, आपका भय रहे पिता, और आपके राज्य की वारिस बने मेरे पिता। आज से ये प्रार्थना वचन बढ़ने पाए पिता परमेश्वर, आत्मा बढ़ने पाए, आपके राज्य की वारिस बने सो होने दे मेरे ईश्वर आजा। सभी तरह आत्मा सौंपते, प्रार्थना आशीष का धन्यवाद मेरे ईश्वर आजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे बद नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जीजू, मैं आशा करता हूँ इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा, और इस वीडियो को दोबारा सुनिए, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। आप सभी को मेरी तरफ से फिर से गॉड ब्लेस यू ऑल।